संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को भी, नागरिकों को, विभिन्न मंचों की भी और मीडिया की, सबको बताया कि कानून क्या है और इसका लाभ किस तरह लेना चाहिए, इसके नियम कायदे क्या है। आपकी इसी उल्लेखनीय भूमिका के कारण आपको प्रधानमंत्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया। लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए और 2006 में लागू वनाधिकार कानून का 2008-2009 में मध्य प्रदेश में नवाचारी क्रियान्वयन कारगर अमल के लिए आपको इस पीएम अवार्ड से नवाजा गया। 2015 में भारत के चुनाव आयुक्त बनने के बाद 2018 में आप मुख्य चुनाव आयुक्त बने और मुख्य चुनाव आयुक्त के नाते आपने 2018 में सी विजिल मोबाइल ऐप शुरू किया, एक नवाचार। इस ऐप के जरिए आपने देश में पहली बार मतदाता को यह अधिकार दिया कि उसको कहीं भी किसी भी चुनावी प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी होती दिखती है तो वह उसकी फोटो ले या वीडियो बनाए और संबंधित अधिकारियों को जांच और जरूरी कार्रवाई के लिए उसको भेज दे। और ऐसी चुनाव संबंधी गड़बड़ी शिकायत करने वाले के लिए उसकी पहचान, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि की उजागर करने की कोई आवश्यकता नहीं रखी गई, ताकि लोग बिना किसी भय के चुनावी गड़बड़ियों की शिकायत कर सकें। यही नहीं, चुनाव आयोग को मिलने वाली शिकायतों पर तेजी से आवश्यक कार्रवाई करके 2 मिनट के अंदर शिकायतकर्ता को कार्रवाई से सूचित करने की व्यवस्था भी आपने शुरू की और शिकायतकर्ता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी पहचान गुप्त रखने का भी प्रावधान किया। चुनाव सुधारों के जरिए भारतीय चुनाव व्यवस्था को विश्व की बेहतरीन व्यवस्था बनाने पे आपका मुख्य तौर पर ध्यान केंद्रित रहा है। आपके साथ काम कर चुके अधिकारी कर्मचारी आपकी ईमानदारी, जन उन्मुख कार्यप्रणाली और सद्व्यवहार के आज भी कायल हैं। आप भारत सरकार के भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव पद से 2013 में रिटायर होने से पहले मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे हैं। तब आपने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का जिम्मा संभाला। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे हैं और वाणिज्य विभाग, उद्योग विभाग, आबकारी विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, आबकारी विभाग, ऐसे कई अहम विभागों के प्रमुख सचिव का पदभार आपने मध्य प्रदेश में संभाला है और हर जगह अपने काम से आपने अच्छी छाप छोड़ी है। इसके अलावा ओपी रावत साहब भारत के रक्षा मंत्रालय के निदेशक और संयुक्त सचिव भी रहे हैं और आप उससे पहले मध्य प्रदेश में इंदौर और नरसिंहपुर के कलेक्टर भी रहे हैं। सबका कार्यकाल वहाँ उन जिलों के लोग आज भी याद करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी चुनाव के बारे में, चुनावों के लिए आपकी सेवाएं ली। आपको दक्षिण अफ्रीका में जब चुनाव हो रहे थे तो वहाँ चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर यूनाइटेड नेशंस की ओर से भेजा गया और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क जो बफेलो में है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी आप भारतीय चुनाव व्यवस्था पर व्याख्यान दे चुके हैं और इस समय आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में भारत सरकार द्वारा गठित की गई सरकारी विज्ञापनों की विनियामक समिति, रेगुलेटरी कमेटी के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं और भोपाल में रह रहे हैं। रावत साहब के परिचय के तौर पर बताने को अभी बहुत कुछ बाकी है, पर चूंकि समय की सीमा है और इस वेबिनार में शामिल सभी साथी रावत साहब को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं परिचय को यहीं विराम देता हूं और माननीय रावत साहब से अनुरोध करता हूं कि वो हम सबको उद्बोधन दें, हमारा ज्ञानवर्धन करें। रावत सर अपने आप को कृपया अनम्यूट कर लें।
नमस्कार श्री आत्मदीप जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री शैलेश गांधी जी, राहुल सिंह जी और अन्य उपस्थित सम्माननीय अतिथि।